दोस्तों, भारत पाकिस्तान दोनों की सरकारें पीछे पड़ी हुई हैं इस खजाने के। ये खजाना जो अगर किसी को मिल जाए तो देश की गरीबी का नामो निशान मिट जाए। इसे ढूंढने के लिए भारत सरकार ने मिलिट्री तक बुला ली थी। पाकिस्तान भी इस खजाने के पीछे पड़ा हुआ था, लेकिन आज तक इस खजाने का रहस्य कोई नहीं जान पाया। क्या आपको भी दबे हुए खजानों की हिस्ट्री और उनकी मिस्ट्री में इंटरेस्ट है? तो वीडियो के एक बार पूरा देख लीजिए बिना स्क्रिप्ट किए, शायद आपको खजाने का कोई क्लू मिल जाए। आपने वो गाना तो सुना होगा, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। लेकिन ये सिर्फ गाना नहीं, बल्कि प्राचीन भारत की सच्चाई है। प्राचीन भारत में कई राजाओं के पास इतनी संपत्ति थी कि अगर उनका अनुमान लगाना भी मुश्किल है। उनमें 200 ऐसा ही एक खजाना, रहस्यमय खजाना था राजा मान सिंह का। राजा मान सिंह को आप शहंशाह अकबर के सेनापति के रूप में जानते होंगे। राजा मान सिंह उनके 9 रत्नों में से एक थे और अकबर को राजा मान सिंह पर बहुत अधिक भरोसा था। राजा मान सिंह ने कई युद्धों में अकबर को जीत दिलवाने का कार्य किया था और उनकी उसमें पूरी मदद की थी, और अकबर उन्हें प्यार से राजा मिर्जा भी कहा करते थे। राजा मान सिंह से पहले उनके पिता भगवान दास भी अकबर के साथ कई युद्धों में भाग ले चुके थे। मान सिंह की सेवाओं से खुश होकर अकबर ने उन्हें बंगाल, बिहार, उड़ीसा का राज्य सौंप दिया। जिस दौर में राजा मान सिंह ने कई रियासतों पर हमला करके उनके खजाने को अपने कब्जे में ले लिया। जब अकबर को खबर मिली कि अफगानिस्तान में कबीले के सरदार आम जनता को परेशान कर रहे हैं, तो उन्होंने इस समस्या के समाधान के लिए मान सिंह को भेजा और राजा मान सिंह ने अपनी सूझबूझ से कबीले के सरदार को मार दिया। इस तरह उन्होंने बीरबल की मौत का बदला भी ले लिया था, क्योंकि बीरबल की मृत्यु ही उनके आदमियों ने की थी। इस जीत का सबसे खास बात यह थी कि मान सिंह ने अफगानिस्तान के एक बड़े खजाने को अपने कब्जे में लिया था और इस खजाने के साथ जयगढ़ ले आए थे, जहां कहा जाता है कि तब से आज तक ये खजाना इस किले के किसी कोने में छुपा हुआ है। जयगढ़ के किले में ऐसा अनुमान है कि खजाना इतना बड़ा था कि कई राज्य आराम से कई महीने तक अपना भरण पोषण कर सकते थे। अरबी की एक किताब हिफ्त तिरिस में अमीरी में आमेर के किले में छुपे 7 खजानों के साथ अफगानिस्तान और भारत के कई खजानों का जिक्र किया गया था। इस किताब में जयगढ़ के खजाने का भी जिक्र किया गया था। इस किताब में लिखा था कि जयगढ़ के किले के नीचे पानी की 7 बड़ी टंकियां बनाई गई हैं। इन टंकियों में 6 गैलन या उससे भी अधिक पानी स्टोर किया जा सकता है और राजा मान सिंह का खजाना इन्हीं टंकियों के नीचे छुपा था। इस भव्य किले का निर्माण राजा मान सिंह ने सन 1600 ईस्वी में कराया गया था, लेकिन 18वीं शताब्दी में सवाई जय सिंह ने इस किले को पूरा करवाया। इसके बाद इसका नाम जयगढ़ पर हो गया। अपने खजाने को सुरक्षित रखने के लिए राजा ने नांगल गांव के साधना मीणा की मदद ली और उन्हें खजाने की देखरेख के लिए नियुक्त किया गया। इसके अलावा भी ये भी कहा जाता है कि जय सिंह इसका इस्तेमाल जयपुर शहर को बचाने में किया गया था, और जिस जगह ये धन गड़ा था वो जगह आज भी शील का टीला नाम से जानी जाती है। आपको बता दें दोस्तों, इस किले में दुनिया की सबसे बड़ी पहियों वाली तोप भी मौजूद है, जिसे किले के अंदर ही बनाया गया था, तैयार किया गया था। इस किले की एक ख़ास बात और भी प्रसिद्ध है कि 8वीं शताब्दी के दौरान देश में कहीं भी गन बनाने का कारखाना नहीं मिलता था, तो सिर्फ जयपुर के जयगढ़ किले में ही तोपें, गेहूं का भूसा और मिट्टी मिलाकर उसको बोल्ड करके बनाई जाती थी। इसके सबूत आज भी वहाँ मौजूद हैं। लेकिन चलिए हम खजाने के खोज पे वापस आते। खजाने के अस्तित्व को लेकर अफवाहें हमेशा उड़ती रहती थी। कई लोगों ने खजाने को ढूंढने की कोशिश भी की, लेकिन किसी को इसमें कामयाबी नहीं मिली। ये अफवाह उड़ते उड़ते उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कानों तक भी पहुंच गई और इंदिरा गांधी ने इस खजाने को खोजने का मन बना लिया। बयान आता है कि वहां कोई खजाना नहीं मिला। लोगों का कहना था कि सरकार को जांच में खजाना मिल गया था और उसे ट्रकों में भरकर दिल्ली ले जाया गया था। सरकार खजाने के बारे में भारत की जनता को नहीं बताना चाहती थी। ऐसी कई बार कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज सामने आई, लेकिन सरकार ने हमेशा नकारा। इस बात को इसलिए पहले घोषणा कर दी गई थी कि किले में से कोई खजाना नहीं मिला। बाद में खजाने को छुपाने के लिए दिल्ली ले जाया गया। लोगों ने इस बारे में सरकार से सफाई मांगी, लेकिन कांग्रेस ने तब से लेकर आज तक इस बारे में कोई सफाई नहीं दी। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात और है कि हमारे प्यारे पड़ोसी देश को यानी पाकिस्तान को भी इस खजाने की हवा लग गई थी और चला पाकिस्तान अपना
हिस्सा उस खजाने में मांगने। दूर पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इंदिरा गांधी को खत लिखा और कहा, आप हमें इस खजाने में से हमारा हिस्सा ज़रूर देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर सरकार को खजाना मिल गया था तो उस खजाने का क्या हुआ। इसे पाकिस्तान ने भी अपनी तरफ से कबूल कर लिया। और दोस्तों, सोचने वाली बात है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इसी के पीछे पड़ी होगी, तभी उन्हें पता लगा होगा, तभी ये पता चल पाया होगा कि भारत ने खजाना खोज लिया है। लेकिन सरकार ने ये कह दिया कि जनता के सामने कुछ नहीं। इस बारे में कई अफवाहें उड़ती रही। ऐसा भी कहा जाता है कि जब सन 1977 में जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई, तब जयगढ़ में मिले खजाने की कुछ राशि जयपुर राजघराने को दी गई। वहीं कई सोर्सेस से इस बारे का भी पुख्ता सबूत मिलते हैं कि पूरा का पूरा खजाना आपातकाल के समय देश पर खर्च हुआ था। अब कौन सी कहानी सच है, कौन सी झूठ है, सामने नहीं आ पाया। राजा मानसिंह का खजाना आज भी है या नहीं, ये भी आज तक रहस्य ही बना हुआ है। कोई इसकी को सच नहीं जानना चाहता, कोई इसके सच को नहीं जानता। आज भी लोग किले में खजाने की खोज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये खजाना एक मिस्ट्री बन चुका है। इसे जितना सुलझाया जाता है, ये उतनी ही उलझती जाती है। दोस्तों, राजा मानसिंह के खजाने की मिस्ट्री जानने के बाद आपको क्या लगता है? क्या सच में सरकार को कोई खजाना मिल गया होगा? अगर नहीं तो क्या आज वहाँ खजाना होने की संभावना है? हमें अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियों को, और दोस्तों जुड़े रहें हमारे साथ ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के बारे में हमारे चैनल यूट्यूब हिंदी टीवी पर। धन्यवाद। दोस्तों, इस किले में दुनिया की सबसे बड़ी पहियों वाली तोप भी मौजूद है। इसे किले के अंदर ही बनाया गया था, तैयार किया गया था। इस किले की एक ख़ास बात और भी प्रसिद्ध है कि 8वीं शताब्दी के दौरान देश में कहीं भी गन बनाने का कारखाना नहीं मिलता था, तो सिर्फ जयपुर के जयगढ़ किले में ही तोपें, गेहूं का भूसा और मिट्टी मिलाकर उसको बोल्ड करके